बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। आज हम BMS फर्स्ट प्रॉफ के संहिता अध्ययन का चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता का दूसरा अध्याय जो है अपमार्ग तंडुल्य एंड साथ ही साथ तीसरा अध्याय आरगवदीय। दूसरे अध्याय में आप कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो मोस्टली आपको MCQs में आते हैं एंड तीसरे अध्याय में काफी कम एग्जाम्स में आने वाले टॉपिक्स हैं, इसीलिए हम इसको दूसरे अध्याय के साथ ही कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने चरक संहिता का पहला अध्याय अपलोड कर रखा है। अगर आपको उसे देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारे चैप्टर दैट इज अपमार्ग तंडुल्य के नाम का मतलब। अपमार्ग एक प्लांट है एंड तंडुल्य मीन्स डीहस्क्ड सीड, मीन्स जो हमारा सीड है उसकी हम बाहर की आउटर कवरिंग निकाल देंगे, उसे हम तंडुल्य कहते हैं। अब हमारा जो पंचकर्म है दैट इज अ आयुर्वेदिक प्रोसीजर, उसमें एक पार्ट है शिरोविरेचन। उसके लिए अपमार्ग तंडुल्य एक मेन द्रव्य है। तो मेनली हम इस चैप्टर में पंचकर्म के द्रव्य और बाकी अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पंचकर्म होता है, मेन पंचकर्मा प्रोसीजर से पहले एक पेशेंट को उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए हम स्नेहन एंड स्वेदन करवाते हैं। इसमें हम पेशेंट को स्नेहन दैट इज ल्यूब्रिकेशन देते हैं बाय मसाज। इसके बाद आता है हमारा मेन प्रोसीजर दैट इज पंचकर्म। इसमें आता है सबसे पहले शिरोविरेचन जो शिर की शुद्धि के लिए होता है। सेकेंड वमन दैट इज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ये अमाशय दैट इज हमारे स्टमक की शुद्धि के लिए होता है। थर्ड विरेचन, ये हमारे पक्वाशय दैट इज इंटेस्टाइन की शुद्धि के लिए होता है। एंड फोर्थ निरूह एंड अनुवासन बस्ती, ये बस्ती के दो टाइप्स हैं, ये भी पक्वाशय के शुद्धि के लिए होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे वमन एंड विरेचन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वमन और विरेचन में इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एंड लेग्जेटिव कौन सा है। तो वमन से आप याद रखिए मन, जो हमारे अपर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है, तो ये हमारे ऊपर की बॉडी की शुद्धि करेगा दैट इज हमारे अमाशय की शुद्धि करेगा और हमारे माउथ के थ्रू बाहर आएगा। एंड विरेचन नीचे की तरफ है तो वो थ्रू एनल रीजन शुद्धि करेगा। अब इन पंचकर्म के 5 प्रोसेसेस के हम मेन द्रव्य देखेंगे। सबसे पहले है शिरोविरेचन। इसके लिए हमने पढ़ लिया अपमार्ग का बीज दैट इज अपमार्ग तंडुल्य। सेकंड है वमन, इसके लिए है मदन फल एंड ये मेनली कफ की शुद्धि के लिए होता है। अब इसे याद कैसे रखना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया वमन इज फॉर अपर बॉडी पार्ट्स, तो ऊपर हमारे आते हैं लंग्स जहाँ पर म्यूकस और कफ हो जाता है, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। ऐसा सही रिलेशन नहीं है पर याद रखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर से मीन्स हमारे माउथ रीजन से कफ बाहर निकलेगा, इसीलिए ये कफ को कम करेगा। थर्ड है विरेचन, इसका मेन द्रव्य है त्रिवृता। अब विरेचन हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए है, तो यहाँ पर मोस्टली डाइजेशन से रिलेटेड होगा। एंड डाइजेशन में आपको सबसे ज्यादा जो याद आएगा वो है जठर अग्नि। तो अग्नि से पित्त, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि विरेचन किसके लिए है, पित्त को कम करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है अस्थापन बस्ती। इसके मेन द्रव्य है पाटला, अग्निमंथ एंड काश्मर्य। एंड उसके बाद आता है अनुवासन बस्ती। इसमें हमने अस्थापन बस्ती के ही द्रव्य विद तेल और घृत दैट इज घी के साथ देने हैं। एंड बस्ती हमेशा वात को कम करती है। तो ये हो गए हमारे पंचकर्म के मेन द्रव्य। पंचकर्म के द्रव्यों के नाम मोस्टली पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। अब आगे हमें बताया है युक्ति के बारे में। युक्ति मीन्स टैक्टिक्स, कि हम किस चीज को किस तरह से करेंगे। ये डिपेंड करता है मात्रा एंड काल दैट इज क्वांटिटी एंड टाइम के ऊपर। और ये किसके लिए होता है, किसी भी चीज को सक्सेसफुली करने के लिए। हर एक इंसान अपने काम को अलग अलग युक्ति मीन्स अपने अलग अलग तरीके से करता है। एंड आचार्य चरक ने ऐसा कहा है कि द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से जो युक्ति का ज्ञान रखता है मीन्स द्रव्य को किस तरह से देना है उसका ज्ञान रखता है, वो वैद्य ज्यादा श्रेष्ठ होगा। आगे हमें बताया है कि पंचकर्म के पश्चात कर्म मीन्स पंचकर्म करने से पहले हम पूर्व कर्म करते हैं, उसके बाद हम पंचकर्म करते हैं, उसके बाद हम पश्चात कर्म करते हैं। इसमें हम पंचकर्म की वजह से जो हमारी अग्नि है वो जो मंद हो जाती है, उन्हें हम पेय दैट इज लिक्विड्स देकर विद यवागु उनका अग्नि दीपन करते हैं, मीन्स उनकी जठर अग्नि को फिर से नॉर्मलाइज करते हैं। अब जो ये हमने यवागु की बात की, ये टोटल 28 टाइप्स के होते हैं। यवागु आर लिक्विड फूड्स। ब्रॉडली जो हमारे यवागु द्रव्य हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। रस प्रदान मीन्स जिसमें रस ज्यादा होगा उन्हें हम आहार द्रव्य कहते हैं। एंड वीर्य प्रदान जो हमारे औषध द्रव्य होते हैं मीन्स जो औषधि बनाने में काम आते हैं। अब ये भी आगे 3 प्रकार में डिवाइडेड है। तीक्ष्ण वीर्य जिसमें आता है सोंठ, मध्यम वीर्य जिसमें आता है विल्व, उसके बाद मृदु वीर्य जिसमें आता है आंवला। अब यवागु कैसे बनाया जाता है, जल को हम 64 तोला मीन्स तोला एक मेजरिंग यूनिट है जिससे हम मेजर करेंगे। जल लेंगे हम
64 तोला एंड उसमें हम 1 तोला तीक्ष्ण वीर्य डाल सकते हैं और 2 तोला मध्य वीर्य डाल सकते हैं और 4 तोला मृदु वीर्य डाल सकते हैं। उसके बाद हम उसे पकाएंगे एंड जब वो आधा रह जाएगा उसके बाद हम उसे फिल्टर करेंगे एंड जो हमें फिल्टर्ड मिलेगा वही यवागु होगा। अब हम एक एक करके सारे 28 यवागु पढ़ेंगे एंड उसमें जो द्रव्य आते हैं उनके नाम पढ़ेंगे। अब इन द्रव्यों के नाम लर्न करने के लिए हमारे मैजिक बॉक्स में जो ट्रिक है वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, अब उसके थ्रू उन्हें लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट है शूलनाशक, दैट इज फॉर रिमूविंग पेन। इसके लिए जो द्रव्य है वो है पंचकोल। अब पंचकोल किससे बनता है? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक एंड नागर। अब इसे लर्न करने के लिए आप पंचकोल याद रखें एंड सबसे पहले प से है पिपली, पिपली मूल, आगे च से है चव्य एंड चित्रक एंड इसमें एक नागर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। इसके बाद सेकंड आता है पाचनी तथा ग्रेही, ये डाइजेशन के लिए है। इसके द्रव्य हैं विल्व, चांगरी एंड ददित। अब इसे लर्न करने के लिए है BCD, दैट इज विल्व, चांगरी एंड ददित। अब इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट 3 है वो तीनों अतिसार हैं, दैट इज डायरिया के ऊपर है। अब डायरिया अलग अलग टाइप्स का होता है। सबसे पहले है वातज अतिसार, जिसके लिए हम यूज करते हैं पंचमूल। नेक्स्ट है पित्तज और कफज अतिसार, इसके लिए जो द्रव्य हैं वो सेम द्रव्य हैं, दैट इज शालपर्णी, वृषणपर्णी एंड विल्व। अब इसमें आप पित्तज से पर्णी याद रखें तो वृषणपर्णी होगा एंड उससे शालपर्णी। एंड नेक्स्ट है रक्तज, जिसमें आता है नागरमोथा एंड फिर से वृषणपर्णी। इसके बाद आता है 6th हमारा आमतिसार। आमतिसार जो डायरिया है वो होता है बाय टॉक्सिन्स एंड इसके द्रव्य हैं अतिविष, नागर एंड अम्ल द्रव्य। तो इसे आप याद रख सकते हैं नाग के विष से। जो नाग का विष होता है वो टॉक्सिक होता है, तो नाग से हो गया नागर एंड विष से हो गया अतिविष एंड जो ये टॉक्सिक है ये आमले जैसे टेस्ट का है, तो इसीलिए इसमें हम अम्ल द्रव्य यूज करेंगे। अब 7th यवागु है मूत्रकृच, ये है पेनफुल यूरिनेशन के लिए। इसके द्रव्य हैं गोखरू, कंटकारी एंड फानित। इसकी ट्रिक है गोल कांटा जिससे पेनफुल यूरिनेशन हो रही है, तो गोल से है गोखरू, कांटा से है कंटकारी। 8th यवागु है कृमिनाशक, मीन्स जो हमारे पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं उसके लिए। इसके द्रव्य हैं विडंक, पिपलीमूल, मरीच, तक्र एंड शिग्रू एंड इसकी ट्रिक है विप्ड क्रीम पर तीखी शुगर, मीन्स जो हमने विप्ड क्रीम रखी है उसके ऊपर हमने एक मिर्ची वाली शुगर रखी है, तो इससे हो गया विप्ड से है विडंक एंड पिपलीमूल, क्रीम से है क्रीमी, तीखी से मरीच एंड तक्र एंड शुगर से शिग्रू। नेक्स्ट 9th है पिपासा नाशक, दैट इज फॉर थर्स्ट। इसके द्रव्य हैं पिपलीमूल, नागरमोथा, मृद्विका, सारीवा एंड मधु एंड इसकी ट्रिक है प्यासा नाक को मीठा मधु दिया। अब जो हमारा प्यासा नाक है उसको हम मीठा मधु दे रहे हैं। प्यासा से थर्स्ट पिपलीमूल, नाक से नागरमोथा, मीठा से मृद्विका एंड मधु से मधु। नेक्स्ट 10th है विष के लिए, दैट इज पॉइजन के लिए। इसका जो द्रव्य है वो है सोमराजी, ये काफी लोगों को याद रहता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यवागु टू। तो सोमराजी किसके लिए है? विष के लिए। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सबसे राजा है वो विष को खत्म करेगा। अब नेक्स्ट है वृहनी, दैट इज वेट गेन के लिए, उसके लिए है वराह निरूहे, दैट इज पिग का मीट। नेक्स्ट 12th है कर्शनी, दैट इज वेट लूज करने के लिए यवागु। इसके लिए है गवेदु का नाम, पृष्ठा नाम, दैट इज ये एक टाइप ऑफ आटा होता है जिसे हम वेट लूज करने के लिए खाते हैं। अब यहाँ पर हमने सीधा संस्कृत वर्ड्स लिखे हैं क्योंकि अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको यही लिखना है ग्वेदु का नाम, वृष्टा नाम एंड पिग मीट के लिए पिग मीट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वराह निरूहे और वराह का मांस। अब नेक्स्ट 13th यवागु है स्नेहन के लिए, दैट इज लुब्रिकेशन के लिए। अब इसके लिए हमें चाहिए सर्पी, तिल और लवण। सर्पी मीन्स घी। अब इसकी ट्रिक है सब्टल शाइन। अब इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लुब्रिकेशन से शाइन आती है, बड़ी सब्टल सी शाइन आएगी, तो सब्टल से आ जाएगा सर्पी, तिल एंड लवण एंड शाइन से स्नेहन। नेक्स्ट 14th यवागु है रूक्षण, ड्राइनेस के लिए। इसके लिए हम करेंगे कुशामलक, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रूक्ष में क्ष आ रहा है एंड कुशामलक में भी क्ष आ रहा है। अब नेक्स्ट 15th यवागु है श्वास, कास एंड हिक्का के लिए। श्वास हो गया रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कास हो गया कफ के लिए एंड हिक्का हो गया हिकअप्स के लिए। इसके लिए आता है दशमूल। सबसे पहले हमारे शूलनाशक के लिए था पंचकोल, जो हमारा पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक एंड नागर से बना था। उसके बाद वातज अतिसार के लिए था पंचमूल एंड इसके बाद आता है हमारा श्वास, कास, हिक्का, जिसके लिए है दशमूल। अब ये 3-4 हमारे डिजीज के लिए है, इसीलिए बड़ा नंबर
पर होगा, इसीलिए दशमूल। अब नेक्स्ट 16th यवागु है पक्वाश्य शूल, दैट इज इंटेस्टाइनल पेन के लिए। इसके लिए द्रव्य है यमक प्लस मदिरा। यमक का मतलब होता है 2 स्नेहन। जैसे हमने पीछे फर्स्ट चैप्टर में 4 प्रकार के स्नेहन पढ़े थे, अब इन सब में अगर हम किसी भी 2 को मिला देंगे तो उसे हम यमक कहते हैं। तो यमक और मदिरा को मिलाकर जो हमारा यवागु होगा वो पक्वाश्य शूल के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है सारक। सारक मीन्स मल को निकालने के लिए। इसके द्रव्य हैं शाक, मांस, तिल एंड उड़द। अब इसकी ट्रिक है स्मूथ सरकार, मीन्स जो हमारी सरकार है वो बहुत स्मूथ है। स्मूथ से हो गया शाक, मांस एंड उड़द, एंड सरकार से हो गया सारक। नेक्स्ट 18th यवागु है संग्रह, मीन्स मल को बांधने के लिए, रोकने के लिए। इसके लिए हम अलग अलग काइंड ऑफ गुठली लेंगे, जैसे जामुन की गुठली, आम की गुठली एंड विल्प। तो संग्रह मीन्स मल को बांधने के लिए हम गुठली का यूज करते हैं। अब हमारा 19th यवागु है बेदनी। इसके द्रव्य हैं यवक्षार, चित्रक, हिंग और अम्लवेत। अब इसकी ट्रिक है बड़ा हिडन चित्र, मीन्स एक बड़ा सा हिडन चित्र है हमारे रूम में। तो बड़ा से हो गया बेदनी, हिडन से हो गया हिंग एंड चित्र से हो गया चित्रक एंड यवक्षार। इसके बाद 20th यवागु है वात अनुलोमन, दैट इज वात की राइट डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए। अब इसके द्रव्य हैं अभया एंड पिपलीमूल। तो इसको आप ऐसे याद रखें कि वात के अनुलोमन मीन्स राइट मूवमेंट के लिए पिपली मूल होगा, अनुलोमन एंड मूल पिपली मूल, एंड जो मूवमेंट है वो विदाउट एनी फियर होगी, इसीलिए अभया। आफ्टर दैट वी हैव 21st यवागु, दैट इज घृत अजीर्ण, दैट इज जो हमारी बॉडी है उसमें घी को कम करने के लिए। जो द्रव्य है वो है तक्र, दैट इज छाछ और मट्ठा भी बोल सकते हैं आप इसे। एंड 22nd है तेल अजीर्ण, मीन्स तेल को कम करने के लिए तक्र प्लस पिन्याक। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि घृत ज्यादा लुब्रिकेंट होता है तो उसके लिए सिर्फ तक्र करेंगे, एंड जो तेल है वो कंपैरेटिवली कम लुब्रिकेंट होता है तो उसमें तक्र में हम थोड़ा सा पिन्याक, ये एक ड्राई चीज होती है, उसे डालकर उसकी जो पोटेंसी है वो थोड़ी कम कर देंगे फॉर तेल। अब नेक्स्ट है 23rd विश्व ज्वर, दैट इज हाई फीवर के लिए गव्य मासः, मीन्स गाय का मांस। नेक्स्ट 24th यवागु है कंठ रोग, दैट इज हमारे गले के लिए, थ्रोट के लिए। इसमें है यव प्लस यमक प्लस पिपली। अब इसमें य का यूज है यव एंड यमक फॉर कंठ, यूज है यव एंड यमक फॉर कंठ। अब हमारा 25th यवागु है शुक्र वह स्त्रोतस शूल, मीन्स जहाँ से हमारा शुक्र का वाहन होता है उधर पेन होना, तो उसके लिए जो द्रव्य है वो है ताम्रचूड़, दैट इज चिकन का मीट। नेक्स्ट 26th यवागु है वृश्य के लिए, दैट इज सीमन को इंक्रीज करने के लिए। इसके लिए है घृत एंड उड़द दाल। अब ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सीमन है दैट इज काइंड ऑफ लुब्रिकेटेड, तो उसके लिए हम कुछ लुब्रिकेटेड घी यूज करेंगे, इसीलिए घृत विथ उड़द दाल। अब नेक्स्ट है 27th यवागु जो है मद रोग, दैट इज इंटॉक्सिफिकेशन के लिए। इसके लिए हम यूज करेंगे उपोदिका एंड दधी, मीन्स इंटॉक्सिफाई करने के लिए हम दही का यूज करेंगे। नेक्स्ट लास्ट हमारा यवागु है क्षुधानाशक, दैट इज हंगर को खत्म करने के लिए। इसके लिए है गोदारस एंड अपामार्ग। अब गोदारस एक गो एनिमल है, उसका मांस खाया जाता है हंगर को खत्म करने के लिए। एंड अपामार्ग जो हमारे चैप्टर का नाम है अपामार्ग तंडुल्य, उस प्लांट का भी यूज करते हैं हम हंगर को खत्म करने के लिए। काफी सारे ऋषि मुनि जब पहाड़ों पर तपस्या करने जाते हैं टिल डेट वो इस प्लांट दैट इज अपामार्ग का यूज करते हैं, सो दैट अगर काफी कंडीशंस में उन्हें कुछ खाने को ना मिले तो उन्हें भूख ही कम लगे। तो ऐसे हो गए हमारे सारे 28 यवागु। इस चैप्टर से आपको मोस्टली MCQs टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको वो कोई यवागु दे सकते हैं एंड उसमें पूछ सकते हैं कि इस कौन सी एग्जाम्पल है और नहीं है, और ये आपको कोई द्रव्य दे देंगे एंड आपसे पूछेंगे ये कौन से यवागु के लिए है, तो आपको ये याद होने चाहिए। अब हम देखेंगे हमारे चरक संहिता का 3rd चैप्टर, दैट इज अरगवद्य। इसमें हम एक्सटर्नल यूज के बारे में देखेंगे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे एक्सटर्नली कैसे ठीक कर सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे लेप, दैट इज पेस्ट फॉर्म, जो हम काफी सारी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजेस के लिए यूज करते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 लेप हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड हम उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी के आप जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट है
है, बाकी के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहला है गोदुम आदि लेप। ये गेहूं का आटा, बकरी का दूध और घृत से बनाया जाता है एंड ये होता है वात रक्त के लिए, दैट इज एक्यूट गाउट के लिए। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, गोदुम में ग से गेहूं का आटा, द से बकरी का दूध एंड फिर से ग से घृत और घी भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंड लेप है हमारा विषगन लेप, जो हमारे पॉइजन के लिए यूज होता है। ये बनता है शिरीष तथा निर्गुंडी की शाल, मीन्स उनकी आउटर कवरिंग से। तो विष नाशक, विष को खत्म करने के लिए है शिरीष और निर्गुंडी के शाल से बना लेप। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यवागुस को जल्दी से रिकैप करेंगे। सबसे पहला शूलनाशक, जिसके लिए था पंचकोल, जिसमें है प से पिपली पिपलीमूल, च से चव्य एंड चित्रक एंड लास्ट नागर। सेकंड पाचनी एंड ग्राही, इसमें है BCD विल्प, चांगेरी एंड ददित। नेक्स्ट रक्तज अतिसार, जिसमें पितज एंड कफज अतिसार जैसे आएंगे, दैट इज प्रिशनपर्णी एंड नागरमोथा। फोर्थ है पिपासा नाशक, इसकी ट्रिक थी प्यासे नाग को मीठा मधु, दैट इज पिपलीमूल, नागरमोथा, मृद्विका, सरीवा एंड मधु। फिफ्थ है विष के लिए यवागु, विष को राजा खत्म करता है तो सोमराजी। नेक्स्ट व्रीहनी, इसके लिए पिग मीट, दैट इज वराह नीरू है। नेक्स्ट कर्शनी, इसके लिए आटा था, ग्वेदु का नाम, वृष्टा नाम। एट्थ है विष्णुज्वर, इसके लिए गाय का मांस, दैट इज गव्य मासः। नाइन्थ है शुक्र वह स्त्रोतस शूल, इसमें चिकन मीट, दैट इज ताम्रचूड़। 10th है वृष्य, सीमन बढ़ाने वाला, इसके लिए घी जैसे थे, घृत विद उड़द दाल। नेक्स्ट 11 मद्रोक, इसमें है दही एंड उपोदिका। एंड लास्ट है हमारा शुदानाशक, इसमें आएगा हमारा चैप्टर का नाम, दैट इज अपमार्क एंड गोदारस। इसी के साथ चरक संहिता का अध्याय 2 एंड अध्याय 3 खत्म होता है। मेक श्योर आप इन यवागु को रिवाइज करते रहें एंड जो हमने आपको रिकैप में यवागु दिए हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखें एंड अच्छे से लर्न करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संस्कृत पढ़ते रहें एंड श्लोक लर्न करते रहें।